कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। अकबर नगर एकता जिंदाबाद। भाई हमारे लिए तो ईद, दिवाली और बकरीद जैसा त्योहार है आज का दिन। जब गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ी जाएगी, और यहाँ कोई आज से नहीं है, यहाँ लोग जो है 60-70 साल से रह रहे हैं, और उनको हुकूमत के ही द्वारा जो है उनको आधार कार्ड इशू किया गया। सबको छुड़ाया जाए, जो जो पकड़ के गए थाने उनको सबको छुड़ाया जाए। हमारा यही है कि हमारे सब लोगों ने मिलकर जो है नहीं। मोदी जी कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो वहीं रहेंगे, तो हम चाहते हैं हमको यहीं दिया जाए, ये मेरा अधिकार है। जी से और हाई कोर्ट से हमारी यही दस्तखत है कि हमारे मोहल्ले का अलॉटमेंट हो, हमारे मोहल्ले का रजिस्ट्री हो, हमारे मोहल्ले की। यही दरख्वास्त है हाई कोर्ट से, यही दरख्वास्त है हमारी योगी जी से। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो है हमको आया गया। हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाई गई, वरना हम लोग को उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अकबर नगर की तस्वीरें हैं। सभी के हाथ में तिरंगा झंडा, पीछे तक की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सभी में काफी खुशी है। स्टे हो चुका है, सुबह से देख रहे थे, मामला काफी तनावपूर्ण था। बाहर पुलिस बल खड़ी थी, LDA, नगर निगम के तमाम आला अधिकारी, यहाँ के तमाम घर जमींदोज करने आए थे, लेकिन जमींदोज करने का जो मंसूबा था उस पर पानी फिर चुका। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग के बच्चों की शिक्षा अब खराब नहीं होगी। जो हम लोग के पढ़ रहे थे उनके पेपर खराब हो गए। हम लोग सब कितने दिन का स्टे मिला है? 4 महीने का लगभग स्टे मिला है। 22 तारीख की डेट है, जनवरी की। माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था, और हमारे पक्ष में माननीय न्यायालय ने पूरा भरोसा और विश्वास के साथ हम लोगों को स्टे दिया है माननीय न्यायालय ने। माननीय न्यायालय का दिल से गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ मैं। खुशी है, बहुत खुश हैं, और हम लोग सब न्यायालय करके हम लोग सब कोर्ट के मानने पे हम लोग हैं। बस हम लोग बहुत माननीय न्यायालय का दिल की गहराइयों से। बिल्कुल। क्या कह रहे भाई? भाई बहुत खुशी है, बूढ़े माँ बाप बहुत सुकून है, बहुत राहत मिली। छोटे छोटे भाई बहन है, उनको बहुत राहत मिली है। मंगल भाई जिंदाबाद। परेशान था हम लोगों का, आज हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग को बहुत बड़ी खुशी मिली है भाई, आप लोग का बहुत शुक्रिया। हमारे माननीय न्यायालय ने हम लोगों के पक्ष में समक्ष में जो भी फैसला दिया है, 4 महीने का स्टे दिया है, माननीय न्यायालय का हम लोग को समय मिला। माननीय न्यायालय का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हम लोग, और धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय का। बहुत खुश है जो दिया हम लोग बहुत जी देखिए, पीछे तक के यहाँ पर सब तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अकबरपुर की गलियों में, ये सभी जा रहे हैं। अकबर नगर है जी। क्या कह रहे हैं? बहुत अकबर नगर है हमारा, ये बहुत सालों से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। बचपन ये चाची ने स्टे का पेपर्स लिए हुए हैं क्या हाथ? ना ये क्या कह रही हैं? अभी तो स्टे हो गया। स्टे हो गया। हम बहुत बहुत योगी और मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। स्टे तो हाई कोर्ट से हुआ है, लेकिन वो मेरे मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है। हम लोगों का आसियाना छीनने से बच गया। इस चीज की हम लोग और हमको अपने योगी और मोदी जी से, हाई कोर्ट से यही उम्मीद थी कि हम लोग को इतनी जल्दी हमारे सर से छत नहीं छीनी जाएगी। नहीं छीनी जा सकती है, नहीं छीनी जा सकती है, नहीं जा सकती। क्या कह रहे हो भैया? जिंदगी भर इसी में हम लोग रहे, बनाया खाया, आज चला जाएगा, बस किसी को अच्छा लगेगा? सुबह से जिस आदेश का इंतजार बाहर अधिकारी कर रहे थे, उसी आदेश का अधिकार इंतजार आप लोग भी कर रहे थे, और आखिरी में आपके फेवर में 4 महीने का स्टे। मैंने कहा अरे तो भाई दुआ भी थे हम लोग के साथ में, सबके सब दुआ करे थे भाई कि ना जाए। अब सर योगी जी से और हाई कोर्ट से हमारी यही दस्तखत है कि हमारे मोहल्ले का अलॉटमेंट हो, हमारे मोहल्ले का रजिस्ट्री हो, हमारे मोहल्ले की। यही दरख्वास्त है हाई कोर्ट से, यही दरख्वास्त है हमारी योगी जी से। कितने सालों से रह रहे थे जी ये समझ लीजिए हमारे पापा 42-43 साल से हैं, और हमारे कह रहे हैं आप? सर हम लोग रह रहे हैं यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो वहीं रहेंगे, तो हम चाहते हैं हमको यहीं दिया जाए, ये मेरा अधिकार है। कहते हैं कि अगर सरकारी जमीन पे आप 30 साल से ज्यादा रहते हैं तो हमारा अधिकार हो जाता है, तो ये मेरा अधिकार है। हम परदादा से रह रहे हैं, परदादाओं कितने सालों से? कितने? हाँ, अरे आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम पे मैं 35 साल का, मैं 35 साल से रह रहा हूँ। मैं बॉलीवुड एक्टर भी हूँ खुद भी। मैं पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ किया था, अशोका, और आज मैं कर रहा हूँ भोजपुरी पवन सिंह के साथ। कई फिल्में आ चुकी है। इस टाइम टॉपिक पे आगे फिल्म में कहाँ उतर? मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, यहीं से बने हैं।
हर से बढ़े यहीं से बड़े हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हैं, यहीं से बड़े। मैं बताने चाह रहा हूँ ये नजूल नहीं है। हमको उत्तर प्रदेश मान्य प्राप्त स्कूल दिया गया है और सब कुछ यहाँ पे हमको प्रोवाइड कराया गया, लाइट से लेकर नाली, ट्रांसफार्मर। मैं योगी से यही अपील करना आज सुबह लाइट काट दी गई थी और नगर निगम की बात करी जा रही कि रात में आके नोटिस चस्पा कर गई, अचानक से समय तक नहीं दिया गया और बाहर लाके बुलडोजर खड़ा कर दिया। मन में क्या आया था पहले? बस एक मतलब दिल बैठ गया था। लोगों को अटैक भी यहाँ पे आए हैं और बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुके हैं। बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट है जो कमजोर दिल के और ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो एडमिट हो चुके हैं इस टाइम पे और 2-3 लोग की मौत हो चुकी है अटैक की वजह से। देखिए ये दबाव था जो सुबह जो फील कर रहे थे, क्या कह रहे दादा? सबको छुड़ाया जाए, जो लोग पकड़ के गए थाने उनको सबको छुड़ाया जाए। हमारा यही है कि हमारे सब लोगों ने मिलके जो है नहीं। थाने में कितने लोग भेज दिया? अब थाने में पुलिस वाले कितने को ले गए, सबको छुड़ाया जाए, सबको बेगुनाह लोग को छुड़ाया जाए। उम्र कितनी आपकी? हमारी 60 से ऊपर निकल गई है। अब खुशी का, हाँ आज खुशी 60 से ऊपर की उम्र है। बाहर आइए, बाहर की भी तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। ये सभी के हाथ में तिरंगा है, तिरंगा लेकर के यहाँ पे सभी लोग चल रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अकबर नगर की। बाहर आइए, बाहर की भी तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो बाहर खड़े हुए हैं और पीछे तक दूर तक आप देख पा रहे तिरंगा सभी के हाथ में है। सुबह से जिस आदेश का इंतजार यहाँ की पब्लिक कर रही थी, उसी आदेश का इंतजार बाहर खड़े तमाम अधिकारी कर रहे थे। अगर फेवर में नहीं आता है तो अपनी कार्रवाई करें। अभी खुशी की लहर है, सबके चेहरों पे मुस्कान है। हाँ जी सर, बिल्कुल सब खुश हैं और ये आगे भी आइंदा ये सबको उम्मीद है कि ये नहीं टूटेगा, जैसे रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने आपके फेवर में किया है, 4 महीने के स्टे हो गया। हाँ जी सर। 4 महीने में अब क्या करने वाले, आगे क्या सोच रहे हैं? आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम। भाई एक बात कर ले, यहाँ पे जब सुबह जब तमाम बड़े अधिकारी आ गए तो उस समय मन में क्या आ रहा था? मन में यह आ रहा था सर कि अभी देखिए वो सारे अधिकारी तो आए थे, लेकिन हमें हाई कोर्ट से अभी आदेश नहीं मिला था कि ये चीज टूटने वाला है। ठीक है सर, ये चीज थी। देखिए दबाव तो आप समझ सकते। पीछे आइए, पीछे भी चलता हूँ वहां पर लोगों के पास और चल करके वहां पर भी कोशिश करता हूँ बात करने की। ये सभी के अंदर ये खुशी है, ये खुशी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर तमाम झंडे हैं। ये तिरंगा झंडा साफ तौर से दिखा रहा है कि सभी यहाँ देश के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस चीज का सुबह से इंतजार यहाँ की आवाम कर रही थी, यहाँ की पब्लिक कर रही थी, वो आदेश आ चुका है। 4 महीने का इन लोग को स्टे मिल चुका है। और बाहर आपने सुबह से देखा तस्वीरें थी, काफी तनाव का माहौल था। लाठियां चलती महिलाओं के ऊपर, बच्चों पे लाठियां चलती है और आखिर में स्टे ऑर्डर आ चुका है 4 महीने का। हमारे साथ तमाम यहाँ के सीनियर्स है। दादा क्या कहेंगे, अब स्टे के ऑर्डर आ चुके हैं? भाई खुश हैं और क्या, मतलब बहुत ज्यादा खुशी की मोदी जी ने, योगी सुबह यहाँ पे लाके बुलडोजर खड़ा कर दिया गया, उस समय मन में क्या आ रहा? जी समय तो भाई मन में क्या ही कर सकते, अब अंदर से एकदम वो हो गए थे। जी आइए और भी अंदर चलते, अंदर चल के बात करते। भाई नाम आप? डॉक्टर फरीद अहमद खान। सुबह से इंतजार स्टे के पेपर्स का यहाँ के तमाम लोग कर रहे थे, जो झंडे लेकर खड़े हो सभी में खुशी, इस समय खुशी का माहौल है। और उसी ऑर्डर का इंतजार बाहर भी तमाम अधिकारी कर रहे थे। अगर नहीं आता तो यहाँ पे तस्वीरें अभी कुछ और होती और अभी तस्वीरें कुछ और हैं। अभी क्या कहेंगे? अभी तो बहुत खुशी की बात है और जहाँ पे बहुत से जो मेहनत कश लोग रहते हैं, बहुत से जो रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कतें की बात है। फ्यूचर उनका बहुत डार्क हो जाता, तमाम तरह की। 4 महीने का भी स्टे मिला है? 4 महीने का स्टे मिला है। आगे की जो भी लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे का देखेंगे। हर तमाम जो पुलिस फोर्स देख रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लाठी चली, बच्चों के ऊपर लाठी चली, कई के हाथ तक टूट गए। ये जो कार्य प्रणाली है सरकार जो कर रही है, इस पर क्या गुस्सा आती है? अब कार्य प्रणाली सरकार की क्या है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप लोग कुछ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते, बस देख ही सकते हैं। वो तो आप लोग खुद देख रहे हैं जिस तरह से। मन में पहले क्या आया था जब बुलडोजर लाके आपके दरवाजे पे खड़ा था? मन में क्या आ रहा था? हम लोगों को न्यायालय से पूरी उम्मीद थी, माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद थी और ये उम्मीद थी कि हम लोग को स्टे न्यायालय इस पे संज्ञान लेगा और तत्काल इस पे कोई फर्दर एक्शन लेगा और वो माननीय न्यायालय ने किया। तो सर जब बस्तियां उजाड़ी जाती हैं गरीबों की और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मन में क्या आता है? गुस्सा आती है? बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगी जब गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाएगी। और यहाँ कोई आज से नहीं है, यहाँ लोग जो है 60-70 साल से रह रहे हैं और उनको हुकूमत के ही द्वारा जो है उनको आधार कार्ड इशू किया गया, लाइन
पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, तमाम जो सरकारी सहूलतें हैं वो दी जा रही हैं। उसके बाद भी ये अचानक से जो है शासन प्रशासन और उसमें जो है एलडीए को ये क्या लगने लगा कि ये बस्ती अवैध कैसे हो गई। एक बात और है, यहाँ पे तमाम पब्लिक खड़ी हुई है। जिस समय सरकार बनी थी बीजेपी सरकार, उस समय खुशी हुई थी? हाँ बिल्कुल खुशी की हुई थी। आज जिस तरीके से सुबह बुलडोजर जिस तरीके से खड़ा कर दिया गया, उस समय मन में क्या है? नहीं मन में, क्योंकि हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो है हमको पाया गया, हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचाई गई। वरना हम लोग को उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे और उनका ये कहना था कि किसी गरीब का झोपड़ा नहीं जो है तोड़ा जाएगा, तो हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन अधिकारियों ने हम लोग को वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्या कह रहे भाई? भाई हमारे लिए तो ईद, दिवाली और बकरीद जैसा त्योहार है आज का दिन। इमोशनल काफी आंसू आ गए। बहुत भाई, बहुत सुबह से भाई बहुत उम्मीद थी और मुझे कोर्ट से भी बहुत उम्मीद थी कि हमारे हक में फैसला आएगा और इंशाल्लाह वही हुआ और सबकी दुआएं साथ रही और वही फैसला आया। तस्वीरें पूरा देश देख रहा है इस समय। जी सर, बहुत खुशी का माहौल है। सभी की आंखें अभी इस समय नम है, काफी इमोशनल हो चुके हैं और पीछे देख रहे हैं, तालियां देखिए बज रही है, तालियां सर ये खुशी के आंसू है, ये खुशी की नमी है। ये हम लोग की बहुत, हम लोगों ने बहुत समझ जिंदगी दोबारा मिली है, सोच लीजिए। जिंदगी दोबारा मिली है, जिंदगी देखिए दोबारा मिली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अकबर नगर की तस्वीरें हैं, पीछे तक के आप देख पाएंगे हजारों की संख्या में लोग छतों पर देखेंगे, सभी खड़े होकर के ये नजारा देख रहे हैं। जो यहाँ पर लोग हैं वो स्टे के जो पेपर्स जो अभी आए हैं, स्टे के जो ऑर्डर्स आए हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। तमाम बाहर जो आला अधिकारी हैं वो भी इसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। अगर स्टे ना मिलता तो यहाँ पर तस्वीरें कुछ और होती। सभी बाहर इंतजार कर रहे थे और सौंदर्यीकरण के नाम पर ये सभी जमींदोज किया जा रहा है। आपको एक बात बता दे, तमाम बड़े माफिया हैं, संजय सेठ जैसे माफिया हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, अवैध निर्माण हो जाता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई उधर नहीं होती। और यहाँ पर पीछे तक के देख पा रहे हैं, तमाम जो लोग खड़े हैं, ये गरीब बस्ती है, गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करी जाती है। और यहाँ पर तमाम बुलडोजर खड़े थे। दूर पर तस्वीर आप देख पाएंगे तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल है। एकदम एंड पर देखेंगे तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल है, तमाम आला अधिकारी भी हैं वहां पर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अकबरपुर की हैं, सबसे बड़ी बात अकबर नगर की है, अकबर नगर की ये तस्वीरें हैं और लोग हमारे साथ में हैं। देखने वाली बात होगी कि जो स्टे मिला है उसमें क्या कुछ होता है और उसके बाद जो मांगे हैं यहाँ के नागरिकों की, क्या इनके फेवर में सरकार काम करेगी, क्या तमाम आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो क्या इनकी सुनवाई करेंगे। सभी खबर आपके पास होगी, एक एक अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।